जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। जब भी शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो उसे शुक्र प्रदोष या शुक्रवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष के व्रत में जो कि भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती साथ में शिव परिवार का पूजन करते हैं। उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं और भगवान शिव जी की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है तो उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद तक के बीच का जो समय होता है वह समय प्रदोष काल का होता है और इस दौरान भगवान शिव, माता पार्वती साथ में शिव परिवार का अगर पूजन करते हैं, इससे 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और इस दिन दिन भर उपवास रहते हुए इस दिन भगवान शिव जी का सुबह और विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। जो उपवास न रह पाए, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार का प्रयोग करे और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के इस व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। अगर आप प्रदोष व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। सबसे पहले भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं। ध्यायेत नित्यम महेशम रत गिरणिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परशु मृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात अस्तुत्मर्गनैर व्याघ्रकृतिम वशानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। ओम नमः शिवाय। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करे और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। कुछ समय पहले की बात है कि प्राचीन काल में एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, किंतु गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू और बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना यह शुभ नहीं होता। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में वहां भी उसे रोकने का प्रयास किया गया। बहुत बार उसे रोका गया, मगर उसके जिद की सामने किसी की ना चली। अंत में लड़की के माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी अचानक बैलगाड़ी के पहिए टूट गए और अलग हो गए। एक बैल की टांग भी टूट गई। दोनों को काफी चोट आई और फिर वे दोनों आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हुई। डाकू धन धान्य लूट कर ले गए। दोनों रोते और पीटते हुए घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को
घर जाकर सर्प ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार प्राप्त हुआ तो वह तुरंत आया। उसने माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। यह सारी बाधाएं इसलिए आई है क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त्र में पत्नी को विदा कराकर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी। उसने वैसा ही किया और ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होती चली गई। शुक्र प्रदोष के महात्म से सभी घोर कष्ट जो आया था वह टल गया। भगवान शिव की कृपा से उस धनिक पुत्र की जान बच गई और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। हे भगवान भोलेनाथ, जिस प्रकार से आपने उस धनिक पुत्र का कष्ट दूर किया, इसी प्रकार से हे भगवान महादेव, हे भगवान भोलेनाथ, जो भी भक्त आपका प्रदोष का व्रत करे या प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे, हे भगवान भोलेनाथ, आप उसे और उसके समस्त परिवार को सदा खुशहाल रखना, उन्हें सदा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करना और सभी कष्टों से उन्हें दूर रखना। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। प्रदोष का व्रत यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है तथा सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। अगर रविवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से आयु वृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत हो, उस दिन के व्रत को करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों का नाश होता है और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो उस दिन के व्रत को करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए शुक्रवार के प्रदोष व्रत को किया जाता है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत को करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रदोष का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करते हैं। इससे भगवान शिव जी प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को अपना कृपा प्रदान करते हैं। प्रदोष का व्रत 11 या कम से कम 26 त्रयोदशी का व्रत रखना चाहिए। उसके बाद अगर संभव ना हो तो व्रत का उद्यापन अवश्य ही करना चाहिए। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत जो कि त्रयोदशी तिथि में जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को करना चाहिए। इस दिन सुबह उठ करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह कहे और भगवान से कहे कि यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए इस दिन सुबह और शाम के वक्त, विशेष प्रकार से शाम के समय, प्रदोष काल के समय में भगवान का पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह प्रदोष काल का समय होता है। इस दौरान भगवान शिव जी, माता पार्वती साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन इस दिन दिन भर उपवास रहते हुए भगवान शिव का प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए।
और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के इस व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन उपवास रहना संभव ना हो तो आप फलाहार का सेवन कर सकते हैं। इस दिन जहाँ तक हो सके भगवान शिव के मंत्रों का पुरुषों को ओम नमः शिवाय और स्त्रियों को केवल नमः शिवाय नाम का जप करना चाहिए। इससे लाभ की प्राप्ति होती है। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें भगवान के पूजन के लिए अगर आप मंदिर में कर रहे हो तो मंदिर में पूजन करना बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। अगर मंदिर में ना जा पाए तो घर में ही भगवान के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले। पूजन के लिए सबसे अच्छा ईशान कोण होता है तो वहाँ पे भगवान शिव की प्रतिमा या फोटो रख करके पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके कुशा के आसन का प्रयोग करके बैठना चाहिए। वहाँ पे एक चौकी लगा करके चौकी पे भगवान शिव जी के लिए सफेद वस्त्र और माता पार्वती के लिए लाल वस्त्र बिछा करके अच्छे से मंडप बना करके 5 रंगों से सजा करके उसके बाद भगवान शिव की प्रतिमा या फोटो को रख करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं। इन्हें सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों में प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन कर ले और भगवान शिव के पूजन में नंदी देव का पूजन प्रथम करना चाहिए। उसको गणेश जी के पूजन करने के बाद नंदी देवता का पूजन करे, भगवान शिव के गणों का पूजन करे, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय, शिव परिवार का पूजन करे। फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करे। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान भोलेनाथ को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव जी को अर्पित करे। बिलपत्र 3 पत्ते वाला, उस पे राम का नाम लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अवश्य चढ़ाएं। बिलपत्र चढ़ाते समय अगर आप इन मंत्रों का जप करते हैं तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। मंत्र: ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अगर भगवान शिव जी को सच्ची श्रद्धा के साथ बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो व्यक्ति के 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान शिव जी को बिल्वपत्र अवश्य चढ़ाएं। फिर शमी पत्र, भांग, धतूरा, मंदार की माला भगवान शिव जी को अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ जो भी ऋतु फल हो या मिष्ठान आदि हो भगवान शिव जी को उसका भोग लगाएं। जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए तांबूल यानी कि पान पत्र, सुपारी और लौंग इलायची के साथ में भगवान शिव जी को चढ़ाएं। इसी प्रकार से माता पार्वती का पूजन करें। माता पार्वती का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता पार्वती को चढ़ाएं। स्त्रियां माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता पार्वती को चंदन अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भोग लगाएं, जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए एला लवंग, तांबूल आदि अर्पित करें। इसके बाद फिर जिस दिन भी प्रदोष का व्रत हो उस दिन के प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद फिर आरती करें। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान शिव जी का पूजन करते हैं तो भगवान शिव जी अपना कृपा प्रदान करते हैं। जो भी व्रत को रखते हैं उन्हें इस दिन व्रत वाले दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए इस दिन रहना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान ना करे। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करे, गरीबों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को भोजन कराए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और फिर इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के इस व्रत का पारण किया जाता है। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं तो भगवान शिव जी उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।